तो हेलो जी, सभी को राम राम। तो भाई स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में। तो भाई आज अपना ये कोई वीडियो ना रोस्ट वीडियो होने वाला है, ना किसी मीम वगैरह पे रिव्यू होने वाला है। तो भाई आज अपन बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। तो बहुत सारे भाई लोग ये बोलेंगे कि भाई पूरा बिग बॉस खत्म होने वाला है और अब लास्ट चल रहा है, तू बिग बॉस के बारे में बात क्यों कर रहा था। भाई बिग बॉस के बारे में बात मैं नहीं करता है ना मैं उसके लिए कोई वीडियो बनाता। लेकिन भाई वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक यही है कि भाई मतलब कोई इंसान को ना किस हद तक जाके ना कहते कि उसको मतलब गलत दिखाया जा सकता है ना, और किस तरीके से उसको गलत प्रेजेंट किया जा सकता है पूरी जनता के सामने, जैसे कि हो रहा है अपने राज दलाल भाई के साथ, है ना। क्योंकि देखो मतलब मैं मान रहा हूँ कि उस बंदे ने बहुत सारी गलतियां करी है ना, तो गलती उसी ने नहीं करी, ठीक है। एक तो बड़े बड़े लोग बोलते हैं जो इंसान होता है ना, ये एक ना गलतियों का पुतला होता है। तो हर इंसान गलती करता है, गलती मैंने भी करी है, गलती तुमने भी करी है। तुम भी भाई किसी को पीट के बैठे हो गए या फिर किसी से पिट के बैठे हो गए, तो भाई उस बंदे के अंदर थोड़ा कहते हैं ना एग्रेशन ज्यादा है, वो उसको कुछ अलग तरीके से निकाल देता है, वो चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती हैं। हाँ मैं मान रहा हूँ कि इसकी वो गलती है, लेकिन वैसे किसी इंसान ने गलती करी है उसको मौका भी ना दे तो वैसे ये तो देखो बहुत गलत हो जाता है ना। मौका हर एक इंसान को दिया जाता है। तो और मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ और क्या भाई के साथ गलत हो रहा है, तो इसमें कुछ एक आध जो कुछ मतलब वीडियो वगैरह लेके आया हूँ उनके हिसाब से देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई मतलब किस तरीके से ना उस बंदे को मतलब इतना गलत दिखाया जा रहा है ना हर चीज से। मतलब जैसे कोई रिपोर्टर वाला टास्क हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसमें बस कहते हैं ना कोई मौका ऐसा निकाल के लेके आते हैं जो कहते हैं कि मतलब राज दलाल भाई इतना अच्छा खेल रहा है ना, इतनी अच्छी सारी मतलब इन्वॉल्वमेंट है उसकी, मतलब पूरे गेम में पूरे के पूरे मतलब शो में ना इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी है, सबसे ज्यादा अच्छी उसकी इन्वॉल्वमेंट इस टाइम पे है ना। तो उस तरीके से उसको गलत भी दिखाना है, तो फिर गलत दिखाने का देखो ये कोई भी इंटरव्यू वाला टास्क आ जाए कुछ भी आ जाए तो उसको बार बार उसकी जो पुरानी जो भी चीजें है ना उनको उखाड़ के लेके आते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो मतलब नई ऑडियंस है ना, जो उनको अच्छा कहते हैं, जो इस वाले रूप को पसंद कर रही है उनके को, है ना, उस रूप को गलत समझे, उसको उनको पुरानी बातें ही याद रहे। वही मतलब बहुत बार कोशिश की गई है बिग बॉस में। जैसे कि देखो रिपोर्टर आए थे ना, मतलब रिपोर्टर एक टास्क हुआ था, है ना, तब उस टाइम पे भी देखो राज दलाल भाई की कुछ चीजें जो कहते हैं कि भाई इन चीजों को मतलब टाल करी जा सकती थी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बोली जा सकती थी, लेकिन नहीं, उनको ये दिखाना है ना, क्योंकि मतलब उस बंदे का जो पास्ट है जिसको वो खुद भी भूलना चाहता है, वो मतलब इनको सारी जनता के सामने लेके आना था। जैसे कि देखो FIR के ऊपर उन्होंने आपके ऊपर 365 धारा लगाई, किडनैपिंग की 323 कॉजिंग हर्ट, 294 B ऑब्सेनिटी, 506 B क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो अगर कोई छेड़ेगा तो मैं इंसान हूँ, मैं कोई मूर्ति तो हूँ। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, वो कोई इंसान है भाई किसी को छेड़ रहा है ना, भाई कोई कितना भी शरीफ आदमी हो, भाई तुम एक बार टाल कर दोगे, दो बार टाल कर दोगे, है ना, भाई एग्रेशन निकल ही जाता है। जो एग्रेशन निकलता है ना भाई, मैं मान रहा हूँ दलाल भाई का जो एग्रेशन है कुछ अलग लेवल पे पहुंच जाता है। वो चीज हाँ भाई गलती उन्होंने की है ना, वो कई बार ना उन चीजों को मान भी चुके हैं कि भाई मैं मतलब जिस तरीके की ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ और जिस तरीके से मतलब है भाई उनकी पर्सनल बहुत सारी चीजें, उस तरीके से भाई मतलब इंसान को गुस्सा आ जाता है। मानता हूँ ये चीज गलत है, ये कुछ चीजें मतलब राज दलाल भाई ना करें। हम तो चाहते हैं फ्यूचर में भाई बहुत सही रहे, जैसे यहाँ बिग बॉस में दिख रहे हैं ऐसे ही रहे ना। बाकी और देखो और भी मतलब एक आध नहीं गई, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि देखो ये एक और टास्क हुआ था रिपोर्टर वाला, इसमें भी भाई मतलब राज दलाल भाई को ना मतलब बहुत सारी चीजें ना खुद से निकाल के लाई गई थी। आपको कभी ये फील नहीं होता गिल्ट में जाना कि मैंने धमकी दे दी, मैंने ये बोल दिया, कोई कुछ नहीं? कभार मेरे मुंह से अगर गलत निकल। और एक तो भाई ये रिपोर्टर है ना, इसको देख के भाई मेरे को इतना गुस्सा आता है ना, क्योंकि मतलब पहले भी उसमें क्या वो नेजी था ना, हाँ नेजी, और नेजी के साथ भी उसने ऐसी हरकतें की थी, तब भी उसने इसको मतलब भाई धमका दिया था। तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना। और मुझे लगता है कि राज दलाल भाई देखो मतलब फिर भी इसकी जो बातें थी ना, उसके मतलब जो आंसर थे इसके, उसको मतलब बहुत अच्छे तरीके से लिया उसने सारी चीजों को ना। देखो उसके लिए ना जाके मैंने खुद से सामने से बात करी है और बात अच्छे नोट पे खत्म करी है। अगर कहीं मेरे से गलती हुई है तो मेरे को सॉरी बोलने में कोई हिचक नहीं होती, और मैंने वो चीज रखी है इस घर में सबके आगे। करेक्ट, सॉरी बोल देता है जल्दी आके। तो देखो गाइस मतलब वो कहते हैं ना करण से मतलब उसके अभी शायद मतलब ये जो टास्क हुआ था इससे भी पहले ही शायद उसकी झगड़ा वगैरह थोड़ा बहुत हुआ था, उसके बाद भी देखो करण भी इसको सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है कि भाई हाँ ये सॉरी बोल देता है। तो भाई यही है राज दलाल, जो अपने जो हेटर है ना उनको भी कहते हैं ना अपना चहीता बना लेता है। भाई उस बंदे में ना बहुत सारी चेंजिंग आई है और वो भी अच्छे नोट्स पे चेंजिंग आई है ना, तो उस चीज को तो अप्रिशिएट करना चाहिए, उस चीज को आगे बढ़ावा दो। उसकी पुरानी चीजें भाई बहुत कुछ करा है उन्होंने, मतलब गलत भी करा है सही भी करा है, सही चीजों को तो कोई गिनाते नहीं है ना। राज दलाल भाई ने भी एक दो वीडियो में बताया भी था कि भाई मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और भूखे लोगों को खाना वगैरह खिलाता हूँ। भाई लोगों को उनकी पहले वो वीडियो वगैरह डालते हैं तो उसमें वो चीजें दिखती थी, लेकिन वो चीजें नहीं दिखाएंगे। इनको क्या दिखाना है, इनको भाई मतलब गलत भी तो दिखाना है ना उसको, क्योंकि मतलब भाई देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बिग बॉस बाइस्ट है या फिर बिग बॉस किसी मतलब अपने चहीते को ही मतलब कहते हैं विनर बनाएगा। वो मैं देखो वो तो चलो छोड़ते हैं, जो भी है जो सब ऊपर वाले हाथ में है। बाकी ये है कि हाँ भाई मतलब जो फेयर है ना वो फेयर खेलो, ठीक है। और जैसे कि हाँ भाई अब एक वो चाहत भी गलत नहीं करा भाई, हमेशा वो साथ ही दिया था भाई। छोटी मोटी भाई देखो चीज तुमसे भी हुई है, छोटी मोटी चीज उनसे हुई है, तो उन चीजों को ना मतलब ऐसे बाहर जाके भाई किसी बंदे के साथ तुम इतना अच्छे रहे हो अपने काम के लिए भाई, और ये कह रही है ना कि वो भाई मतलब ही था, मतलब वो नहीं था, मतलब ही तुम थी।
ठीक है। जब जब मतलब पड़ा तुम्हारा, तुम उसके पास गई थी, वो तुम्हारे पास नहीं आया, और उसने हमारा हमेशा ही तुमको ना सपोर्ट करा था, और तुम बाहर जाकर उसके बारे में ये क्या ही बोल रहे हो। देखो और रजत अपने शब्दों में नहीं रहता है, शब्दों पे कभी नहीं रहता है। वो जो नाम दिया है ना उसको पलटू, यू टर्न, वो एग्जैक्ट यू टर्न और वो पलटू ही है इंसान। बिल्कुल भरोसे के लायक वो इंसान है ही नहीं, वो बस टाइम पास के लिए है। टाइम पास के लिए तो भाई तुम्हारे लिए टाइम पास होगा, क्योंकि उसने भाई तुमने टाइम पास खूब किया उसके साथ, है ना। जो क्योंकि तुमको जब जरूरत होती है ना, जैसे कि भाई मतलब कुछ भी जरूरत हो तुमको, तब उसके पास जाती थी, वो सबने देखा है। तो फिर तुमको तो बोलने की ये बात जरूरत है ही नहीं। बाकी घर में भी पता है और घर के बाहर भी पता है सबको कि भाई रजत जिसके साथ अगर कोई रिलेशन निभा रहा है ना, तो अच्छे तरीके से निभाता है। जैसे कि सारा, है ना, सारा अरफीन खान के साथ भाई वो लास्ट तक रहा था। वो लास्ट तक जब तक रही है ना, तब तक भाई उसको पूरा सपोर्ट करा। उसने खुल के कहा था कि मैं इसके साथ हूँ। और ईशा को देख लो, ईशा ने कितनी बार गलत किया उसके साथ, लेकिन फिर भी रजत दलाल उसके साथ खड़ा रहा था, ठीक है। और रजत को ना एक बार गलत नहीं बोला, रजत को भाई हमेशा मतलब बहुत बार गलत दिखाया गया है। तेरे वांग पूछे विश्वास क्या हो जाता। भाई देखो एक यहाँ पे आके तो ना मैं भी इमोशनल हो गया था, और शायद बहुत सारे लोग मेरे जैसे देंगे वो भी इमोशनल हो गए होंगे। क्योंकि भाई देखो पहलवान है वो, लेकिन पहलवान के अंदर भी दिल होता है भाई। तो पहलवान के अंदर ये तो नहीं है पहलवान के अंदर पत्थर हो भाई, उसके अंदर भी दिल है। उसका ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना, वो भी देखो भाई तुम, ये सॉफ्ट साइड तुम उसका देख ही नहीं रहे भाई। उसने जो भी गलत करा है वो खुद बोल चुका है कि हाँ भाई वो गलती करी है मैंने, और वो गलती बहुत ज्यादा ही मतलब वो खुद भी उन चीजों को लेके ना खुद भी बहुत परेशान रहा है, और उसने जो किया है ना वो वही झेला भी है, ठीक है। तो मतलब सारी चीजों को भूल भी सकते हैं ना यार, है ना। उसका ये साइड भी तो देखो भाई, कितना मतलब सबके साथ हंसी खुशी रहना, खेलना कूदना। भाई अब माँ आ जाती है उसके सामने ऐसे बच्चों की तरह रोना, जैसे कि देखो मम्मी नमस्ते बेटा, तेरा प्यार मुझे खींच ही ले आया। और गुल्लू कैसा है? सब ठीक है? हाँ, सब सही है। मन लग रहा है घर में? बोलो। इतना है? नहीं बेटा ऐसी तो कोई बात ही नहीं। देखो मतलब ये साइड भी तो देखो ना बंदे का, ये साइड भी तो है। लेकिन नहीं, तुमको तो गलती देखना है। तो भाई देखो कल तो मतलब इंसान में गलती ढूंढने जाओ ना, गलती निकलती ही चली जाएगी। और हाँ, सबसे बड़ा एग्जांपल दूं मैं, देखो भाई मैं हेट नहीं कर रहा किसी को, ना किसी के बारे में गलत बोल रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ भाई। अगर किसी को सुधरने का मौका ना दो, है ना, तो वो तो देखो बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। तुम सलमान खान को देख लो ना, सलमान भाई भी तो है ना भाई। देखो मतलब रजत दलाल ने चलो इतना कुछ नहीं करा, उसके ऊपर तो सलमान खान के ऊपर तो बहुत बड़े बड़े आरोप है, फिर भी भाई मतलब लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसकी मूवी वगैरह देख रहे हैं ना, मतलब अच्छा चल रहा है ना। क्यों? अब चाहे तुम इसको डर मान लो या कुछ भी मान लो, है ना, सलमान खान के बारे में तुम बोल नहीं सकते, वरना भाई वो बंदा उससे भी बड़ी बड़ी कांड करके बैठा है। लेकिन नहीं, सलमान खान के बारे में क्यों ही बोलेगा कोई? तो यही फर्क होता है, ठीक है। किसी इंसान को भाई तुम गिरा सकते हो तो उसी के ही पीछे लगोगे। भाई सलमान खान का तो पता है भाई उसका क्या ही बिगाड़ोगे, तो उसके बारे में तो कोई ज्यादा बोलता भी नहीं है ना। और अपने देखो मतलब बहुत भाई ऐसे भी हैं जो सपोर्ट, जैसे भाई अपने वो क्या नाम है उसका, मन्नू पंजाबी भाई उन्होंने भी मतलब ना देखो जहाँ पे उस रजत भाई को जहाँ पे मतलब गलत था वो, तो वहां उसने गलत भी बोला, और जहाँ सही था तो उसने सही भी बोला। क्योंकि भाई वो बंदा उस घर में रह के आया है, उसको पता है कि भाई कोई इंसान कहाँ तक अपने आप को मतलब कहते हैं ना कि छुपा के रख सकता है अपनी जो रियल साइड है उसको। तो भाई उस बंदे ने भी कुछ बोला है ना दलाल भाई के बारे में, सही बोला है ना, तो सोच समझ के बोला होगा। उसको भी दिख रहा होगा कि हाँ भाई ये उस बंदे में बहुत ज्यादा पहले से चेंजिंग है। रजत तेरे लिए तालियां यार, क्या बंदा है तू यार। क्या कैलकुलेशन कर रहा होता, तूने टीवी का मॉनिटर बंद करवा दिया क्या? नहीं, रजत सारा दिमाग लगा करके पहले से सब कुछ कर लेगा, सेटिंग कर लेगा, समीकरण बदल देगा, इसलिए मेकर्स ने वो बंद कर दिया। पर उसके बावजूद भी रजत दलाल ने बाहर बैठ के सारी चीजें डिकोड की। देखो भाई ये ना वो इंसान बोल रहा है जो मतलब वहां का ना पहले रह चुका है उस घर में, उसको पता है कि वो घर में किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। कोई इंसान ज्यादा टाइम तक मतलब भाई ये इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं वहां पे, उन कैमरे के सामने ज्यादा टाइम तक फेक नहीं रह सकता। रही नेगेटिव की बात, तो नेगेटिव तो भाई उसको मतलब जितना ज्यादा दिखाया गया है ना, उतना अगर उसकी अच्छी चीजों को दिखाते ना तो शायद बात अलग होती, लेकिन बात अब भी भाई बहुत अलग है। बंदे को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, और मैं तो बोल रहा हूँ भाई दबा के सपोर्ट करो। अभी ये लास्ट का 1 या 2 दिन रह गए, बस जितना हो सके ना सपोर्ट करो दलाल भाई को। क्योंकि भाई देखो इंसान क्या मतलब भगवान भी ना एक मौका जरूर देता है, तो क्या पता ये इस दलाल भाई के लिए एक मौका हो, वो बंदा कुछ अलग ही बन के निकले वहां से, है ना। तो इसलिए भाई देखो पूरा सपोर्ट करो। बाकी रही नेगेटिविटी, ये तो 140 करोड़ में ना टॉप पे था पूरे भारत में, 1 साल नंबर वन। ध्यान रखना, जितना आपकी कुछ भी होगा ना, 14 मेडल है इंटर। भाई सही बात है, उस बंदे ने कभी ये चीजें ना मतलब जब जरूरत नहीं पड़ी है ना, उससे पहले वो कभी भी ये चीजें बाहर नहीं ले गया। उसको जब जरूरत पड़ी है ना तभी उसने ये चीजें बाहर बोली है। और अगर आप जीतते हैं तो क्या ये सोसाइटी के लिए गलत मैसेज नहीं जाएगा? दूसरी चीज जो आप समाज की कह रहे हो ना, मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो भाई देखो
इस चीज का जवाब मैं देता हूँ। जो तुम कह रहे हो ना कि मतलब अगर ये जीत रहा है, दलाल जीतता है तो उसका मतलब कितना गलत इंपैक्ट पड़ेगा, सही इंपैक्ट पड़ेगा, तो भाई देखो उस चीज की बात ये है भाई, देखो कांड मैंने जो पहले बोला था, कांड सलमान खान भी करके बैठा है ना, तो भाई उस चीज से गलत फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी तो भाई मतलब मूवी वगैरह आ रही है, सारी चीजें आ रही हैं, मतलब उसको तो कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई भगवान मान के बैठे हैं, तो उससे गलत इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है ना। एक बंदा भाई मतलब जो पहले जो भी था वो उस चीजों को भूल भाल के मतलब अपने सही रास्ते पे चलना चाह रहा है, उस चीज को तुम इस तरीके से दिखा रहे हो भाई, तुम्हें हुआ बना रखा है कि हाँ भाई इस चीज से गलत फर्क पड़। भाई कोई गलत इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, लोगों को उल्टी सीख मिल रही है कि भाई अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं ना, उस गलत को अगर हम अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे ही जो चीजों से अगर उसको अगर मतलब गलत को सही में कन्वर्ट करें ना, तो भाई मतलब हमारा बहुत कुछ हो सकता है आगे, मतलब अच्छा ही दिख रहा है सब कुछ। तो इसमें तो ये बात मत बोलो कि गलत इंपैक्ट पड़ेगा किसी पे। मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाता हूँ, अगर आपको ना पता हो। कितने कुत्तों को फीड करता हूँ वो भी पता होना चाहिए। कितने लोगों को खाना खिलाता हूँ वो भी पता होना चाहिए। कितने लोग, ये चीजें तो हुई नहीं है ना, ये चीज तो बात ही नहीं करी गई इस चीज के बारे में। रजत लाल ने भाई कितनी अच्छी चीजें करी हैं, रजत ने कितना अच्छी मतलब लोगों के साथ रहा है, वो कितना अच्छा लोगों के लिए करा, वो चीज तो दिखाई नहीं गई। और हाँ गाइस, अभी मतलब एक दो बंदे ऐसे भी हैं कि भाई मतलब मैं मान रहा हूँ कि भाई तुम किसी बंदे को सपोर्ट कर रहे हो है ना, अच्छे तरीके से सपोर्ट करो ना। किसी के तुम भाई किसी की जाति पे जाओ और किसी के सरनेम पे जाओ और किसी के सरनेम को मतलब किसी गलत तरीके से प्रोनाउंस करो, तो भाई देखो वो गलत है। जैसे कि देखो ये पागल, हाँ भाई रजत दल्ले फाइनल आने वाला, जितना भी पढ़ ले आप चोर की सपोर्ट के चक्कर में कोई नहीं है अपने विपिन भाई की टक्कर में। भाई देख मैं तेरे को कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, मैं तेरे वाले लेवल पे नहीं जाऊंगा, मैं बस इतना ही बोलूंगा, तो तेरे जो मतलब जिसको भी तू सपोर्ट कर रहा है कर, उस किसी को सपोर्ट कर रहा है तो भाई देखो कोई तेरे को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन अच्छे तरीके से करा जाता है सपोर्ट। ऐसे नहीं कि भाई किसी के तुम मतलब सरनेम का मजाक उड़ाओ, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलो, अच्छे तरीके से किसी को सपोर्ट करा जा सकता है। और लेकिन और ये बंदा भाई एक नहीं, इसकी देखो बहुत सारी वीडियो देखो। गाइस ये बहुत बोलता है ना, कोई हो कहीं से हो घंटा फर्क नहीं पड़ता। भाई सलमान खान को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, देखो कितना बोलता है और सोशल मीडिया पर, और भाईजान के सामने कैसे चुपचाप बैठा है गद्दी। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। तो भाई तू क्या चाहता है कि वो सलमान खान से भी लोकेशन मांग ले उसकी? भाई अब उस बंदे से उसका कुछ है ही नहीं, अब वहां पे जाके भाई देखो एक सीनियर भी है उसका, ठीक है, तो और उस बंदे को अपनी लिमिट पता है, वो पागल नहीं है तेरी तरह तो भाई मतलब मुंह उठाया, कैमरा उठाया और चल दिया फालतू बकवासें करना है। तो इसलिए भाई किसी को सपोर्ट करो, अच्छे तरीके से सपोर्ट करो। और सलमान खान के सामने वो फालतू नहीं बोल रहा, उसका लिए थोड़ी ना है कि भाई डर रहा है उससे। वो इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना भी कोई चीज होती है, ठीक है। और हाँ वैसे अभी कल परसों की बात देख लो, अपने एलविस भाई गए थे वहाँ पे मतलब रजत भाई को सपोर्ट में ना, तो वहाँ पे भाई अपने एलविस भाई ने कहा था ना कि भाई मतलब वो बात ना सिद्ध कर दी, जो वो कहते हैं ना कि कोई एलविस भाई के आगे बोल ही नहीं सकता, तो भाई बोल ही नहीं सकता बंदा, जो कहते हैं ना कि कड़क जो जवाब देता है ना, भाई एकदम कह रहे सारे रिपोर्टर ने सबका मुंह बंद कर दिया। सपोर्ट कर रहे हैं, वही पाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, मीडिया के सामने तक ये बोल दिया मैं मीडिया कुछ नहीं मानता, मैं एग्रेसिव हूँ। आप अगर रजत को सपोर्ट करते हैं, उनको जिताते हैं, तो ये आपके लिए सही होगा। ये रियलिटी शो है, यहाँ पे कोई फिक्शन तो चल नहीं रहा कि कोई बनावटी अपना दिखाएंगे, वो हम तो बहुत अच्छे हैं, जो जैसा है वो वैसा दिखाएगा। आप लोगों के ओपिनियन से मेरी दोस्ती में कुछ चेंज नहीं आने, मेरा दोस्त है, मैं सपोर्ट करना है। तो भाई सही बात है ना, भाई उसका दोस्त है, वो उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है, उसका पूरा सपोर्ट है और वो दिख रहा है, ठीक है। और भाई मैं लास्ट में यही बात बोलना चाहूंगा कि अगर भाई बिग बॉस वाले कोई ब्लंडर ना कर दे और कोई फालतू के कहते नहीं अपने जो मतलब अंदर जो भरी चीज है ना, भाई मुझे पता है, देखो मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये चीज कि भाई ये पहले थे वाइस टाइम, अपने किसी पहले चुन रखा है इन्होंने, उसको ही बिग बॉस का विनर बनाएंगे, तो वो चीज अलग है। अगर ये गंदा खेल ना खेले ना, तो भाई रजत दलाल को जीतने से कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। और हाँ भाई थोड़ा जो भाई है अपना पूरा दम दिखाओ, अपने रजत दलाल भाई को जितना हो सके उतना ज्यादा सपोर्ट करो, और अपने जो फ्रेंड है, अपने घर वाले, सबके फोन से दबा के सपोर्ट करो। भाई को कहते हैं ना कि मतलब ट्रॉफी अपना भाई ही लेके आना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चीजें बोल रहे हैं कि भाई अगर रजत जीत गया तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, हम काम करना छोड़ देंगे, ये और वो। भाई उनको गलत साबित करो तुम, ठीक है। और अब जो एक ही दिन रहेगा मेरे ख्याल से, तो अपने भाई को पूरा सपोर्ट बनाए रखो, अपने रजत दलाल भाई को, और अपने इस भाई को भी पूरा सपोर्ट बनाए रखो ना। भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय हिंद। सॉरी नई ब्लॉग नहीं, नई वीडियो में। तो देखते हैं ब्लॉग वगैरह का इसमें। हाँ ब्लॉग में सोच रहा था स्टार्ट करने का, अब मतलब मिनी ब्लॉग ही डाल पाऊंगा, क्योंकि वैसे तो मतलब शायद रोस्ट वगैरह या ऐसी वीडियो ही आती रहेंगी फिलहाल कुछ टाइम के लिए, तो क्योंकि मैं गाइस कुछ सोच रहा हूँ अलग कुछ करने का ना, तो वो भी चीज मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।